2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई सियासी चिंगारी भड़क उठी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक मुलाकात ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज अब सियासी गलियारों से निकल करके हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बहस तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे अखिलेश यादव को शायद उम्मीद रही होगी कि इससे उनका राजनीतिक समीकरण मजबूत होगा, लेकिन इस मुलाकात ने उल्टा नया विवाद खड़ा कर दिया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस कदम पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मौलाना का दावा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के पास कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जो किसी को सत्ता तक पहुंचा दे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर यह रणनीति रही तो 2027 में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव हिंदू वोटों को साधने के लिए संतों का सहारा ले रहे हैं, या फिर ये कदम उनके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर सकता है। इसी बहस के बीच बीजेपी समर्थक खेमे में ये चर्चा तेज हो गई है कि विपक्ष की राजनीति अब दिशाहीन हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज के स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि यह मुलाकात आखिर क्यों सियासी तूफान बन गई है और इसका असर 2027 के चुनाव पर कैसे पड़ सकता है। अखिलेश की नई चाल, मौलाना का सियासी वार, अभिमुक्तेश्वरानंद पर भरोसा, क्या बदलेगा यूपी चुनाव। अखिलेश यादव की राजनीति लंबे समय से सामाजिक समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने हिंदू वोट बैंक की तरफ भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। मंदिर जाना, साधु संतों से मिलना और धार्मिक आयोजनों में दिखना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान इस रणनीति को सीधे चुनौती देता दिखाई देता है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ये मान बैठे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन से उन्हें बड़ा हिंदू वोट मिल जाएगा, जबकि जमीन पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बीजेपी खेमे का मानना है कि विपक्ष लगातार भ्रम की राजनीति कर रहा है। एक तरफ वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ हिंदू संतों का सहारा लेता है। यही विरोधाभास सब खुलकर सामने आ रहा है। लखनऊ की यह मुलाकात भले ही एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार की तरह दिखाई दी हो, लेकिन इसके बाद जो बयान सामने आए उन्होंने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे तब उन्होंने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखा हमला बोला। अखिलेश ने बिना नाम लिए यह तक कह दिया कि कुछ लोग नकली संत बनकर राजनीति कर रहे हैं। यह बयान सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना माना गया। लेकिन इसी मुलाकात ने एक और बहस को जन्म दे दिया। सवाल उठने लगे कि क्या अखिलेश यादव अब अपनी पुरानी राजनीतिक समीकरण से हट करके नई रणनीति बना रहे हैं क्या? बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यह कदम दरअसल उस दबाव का ही नतीजा है जिसमें विपक्ष खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। जब राजनीतिक जमीन खिसकती दिखती है तब नेता नए सहारों की तलाश करते हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव का यह कदम अब सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मौलाना का बड़ा बयान, सपा पर सीधा हमला, 2027 का सियासी इशारा, वोट बैंक की राजनीति में फंसे अखिलेश। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान इस पूरे विवाद को और ज्यादा तीखा बना देता है। उन्होंने साफ कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है जो किसी पार्टी को जीत दिला सके। उनका दावा है कि हाल ही में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी भीड़ नहीं जुट पाई। इससे यह साफ हो जाता है कि धार्मिक मंच से राजनीति करने का प्रयास जमीन पर असर नहीं दिखा पा रहा है। बीजेपी समर्थक विश्लेषक इससे विपक्ष की कमजोरी बताते हैं। उनका कहना है कि जब जनता का समर्थन कम होता दिखाई देता है तब नेता प्रतीकात्मक राजनीति का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि अब ये बहस सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही बल्कि सीधे तौर पर 2027 के चुनावी समीकरण से जोड़कर देखी जा रही है। बरेली से आया ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक की मजबूत दावेदार मानी जाती रही है।
ऐसे में जब उसी समुदाय से जुड़े एक बड़े धर्मगुरु अखिलेश यादव के कदम पर सवाल उठाते हैं तो इसका सियासी संदेश दूर तक जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपनी वीडियो संदेश में कहा है कि अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि शंकराचार्य के पास, अभी मुक्तेश्वरानंद के पास बड़ा हिंदू वोट बैंक है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने ये भी कहा कि शंकराचार्य पहले भी कांग्रेस के करीबी माने जाते रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। ऐसे में उनका समर्थन किसी भी चुनावी समीकरण को बदलने वाला नहीं है। यह बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़ा करता है। अगर उनका उद्देश्य हिंदू वोटों को आकर्षित करना है तो क्या यह कदम सही दिशा में है, या फिर इससे उनके पारंपरिक समर्थक नाराज हो सकते हैं? यही सवाल अब यूपी की राजनीति में गूंज रहा है। हिंदू वोट बैंक में सिंध मारी, सपा से मुस्लिम नाराज, चौतरफा फंसे अखिलेश, बीजेपी हुई अपनी खेमे में मजबूत। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू और मुस्लिम वोट का समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाता है। बीजेपी लंबे समय से हिंदू वोटों के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य दल मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने का दावा करते हैं, लेकिन जब कोई नेता दोनों तरफ संतुलन बनाने की कोशिश करता है तब अक्सर विवाद पैदा हो जाता है। अखिलेश यादव की यह मुलाकात भी उसी संतुलन की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। हालांकि विरोधियों का कहना है कि रणनीति उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इस पूरे विवाद के बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। माघ मेले के दौरान दिए गए उनके बयानों से लेकर के हाल ही में शुरू किए गए गोरक्षा धर्म युद्ध तक कई मुद्दों पर उनका नाम चर्चा में है। हालांकि उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों ने भी विवाद को और बढ़ा दिया है और इन मामलों के चलते उनकी राजनीतिक सक्रियता और बयानबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे समय में जब अखिलेश यादव उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से यह मुलाकात राजनीतिक नजरिए से देखी जानी चाहिए भी। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब सिर्फ प्रतीकों की राजनीति से प्रभावित नहीं होती है, विकास खोज रही है। देंगे आप, आपकी बस की बात नहीं है। कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए, देंगे आप, ये भी आपकी बस की बात नहीं है। और स्थिर नेतृत्व जैसे कि मुद्दे अब जनता के दिमाग में अहम हो चुके हैं, यही घूम रहे हैं उनके दिमाग में और यहां फिट बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। इसी वजह से विपक्ष की रणनीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। योगी के सामने बौना विपक्ष, नेतृत्व की कमी से विवाद, योगी के पाले में जनता का मूड, 2027 का सियासी खेल शुरू। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत नेता के रूप में बनाई जाती रही है। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सरकार को जनता का समर्थन मिला है। इसी कारण विपक्ष के लिए चुनौती और कठिन हो गई है। जब विपक्षी नेता धार्मिक प्रतीकों के सहारे राजनीति करते दिखाई देते हैं तो बीजेपी इसे उनकी रणनीतिक कमजोरी के रूप में पेश करती है। अखिलेश यादव की हालिया मुलाकात को भी उसी नजर से देखा जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह कदम चुनावी फायदा दिलाएगा या फिर सियासी विवाद ही बढ़ाएगा। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति को नए तरीके से गढ़ने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी बनाए रखे और नए वर्गों को भी अपने साथ जोड़े। लेकिन बरेली से आया ये बयान बताता है कि रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर एक तरफ हिंदू वोटों को साधने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ उसी कदम से मुस्लिम नेतृत्व नाराज दिखाई देता है, तो राजनीति समीकरण और जटिल हो जाते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव की यह मुलाकात अब सिर्फ एक धार्मिक आशीर्वाद तक सीमित नहीं रही है, यह उत्तर प्रदेश की आने वाली सियासी लड़ाई का संकेत बन गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लखनऊ में हुई एक मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव का अभिमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेना एक तरफ उनके नए राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी कदम पर मुस्लिम धर्मगुरु की नाराजगी ने सियासी समीकरण को उलझा कर रख दिया है। बीजेपी समर्थक खेमे का कहना है
कि यही विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है। स्पष्ट दिशा की कमी वोट बैंक की राजनीति के बीच उलझी रणनीति उसे कमजोर बना रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इस विवाद को किस तरह संभालती है। क्या यह कदम अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आएगा या फिर उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी करेगा। लेकिन एक बात तय है, 2027 की सियासी जंग की आहट अभी से सुनाई देने लगी है और हर बयान, हर मुलाकात, हर विवाद उस बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार कर रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय आप जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।